अखिलेश यादव जी अपनी धर्म पत्नी डिंपल यादव पे भरोसा नहीं करते। कह रहे हैं राहुल जी की शर्म तो आपको आएगी जब हम एक्सपोज करेंगे। अच्छा ठीक है, लास्ट में चोरी हुई है कि नहीं हुई है बिहार में? बिल्कुल नहीं, चोरी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई सर, कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी हुई है, कोई चोरी नहीं, वोट चोरी। कहीं से अगर कोई कंप्लेन आई हो, भाई हमारे अगर वोट कटेंगे तो उसी समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। आज हम एक बार फिर से जनता के बीच में हैं क्योंकि बिहार चुनाव खत्म हो गया, लेकिन अफवाहें अभी भी खत्म नहीं हो पा रही है। अफवाहें क्यों मैं बोल रहा हूं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर से नीतीश बाबू जो है ना, आज शपथ ग्रहण ले चुके हैं मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री जी फिर से मुख्यमंत्री जी बन गए। आइए हम जनता से बात करते हैं और जो अफवाहें फैलाई जा रही है उससे उस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं और हम सच्चाई आप तक लेकर के आते हैं। नमस्कार सर। जी जी, क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे कि कह रहे हैं कि ईवीएम जो है ना, जब तक ईवीएम हट नहीं जाती तब तक जो है ना बीजेपी चोरी करती रहेगी और तब तक हम कहते रहेंगे वोट चोर है। हाँ, क्या कहेंगे इस पर आप? ये बात सही कहा उन्होंने, ईवीएम हट जाएगी तभी ये लोग जो है बढ़त में आ सकते हैं, खून खराबा करवा सकते हैं। क्योंकि जब बैलेट पे आएंगे तभी एक सीसी इंक उनके हर प्रत्याशी लेके बूथ में, क्योंकि वहाँ के अगर प्रत्याशी हैं, वोटर हैं तो जरूर अंदर जाएंगे, जरूर वोटिंग करेंगे। तो सर, जैसे कि एक तरफा पूरा बीजेपी को वोट पड़ा है, एक तरफा इस पे क्या कहेंगे फिर? हाँ, एक तरफा नहीं पड़ा। हाँ, वो क्यों बैठक करके अपनी कमियों को क्यों नहीं ढूंढते? जैसे कमियां मुसलमान को एक किनारे रख दिए थे। अच्छा, मुसलमान हमारे हैं। हाँ, दूसरा, बिहार तो बिहार बीजेपी का बना ही, हाँ, रोहिंग्या भीड़ लगा के बैठे हैं बॉर्डर पे वेस्ट बंगाल में। अच्छा, उनसे मीडिया वाले पूछ रहे थे, हाँ, आप लोग कहाँ से? हाँ, बोले मैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश से। सर आप ये बताइए, जैसे कि जो है अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सभी सीट जीत जाएंगे ना, फिर भी जो है ना हम ईवीएम पे भरोसा नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी अपनी धर्म पत्नी डिंपल यादव पे भरोसा नहीं करते और डिंपल भाभी ने अखिलेश पर भरोसा करना छोड़ दिया, क्योंकि इसी दिल्ली के एक मस्जिद में जब डिंपल जी पर टिप्पणी की गई थी तो डिंपल यादव का समर्थन अखिलेश यादव जी ने नहीं किया। डिंपल यादव जी के पक्ष में बोलना मुनासिब नहीं समझा। तो मुझे तो लगता है कहीं समाजवादी पार्टी जब वोट इलेक्शन के उसमें मौखाने पे खड़ी हो और डिंपल भाभी कहीं कमल का बटन न दबा दे, क्योंकि महिला सम्मान की बात कोई करता है तो भाजपा वाले करते हैं और महिला सम्मान को अगर किसी ने पूर्ण किया है तो भाजपा वालों ने किया है। चाहे महिलाओं को 33% का आरक्षण देना हो, चाहे महिलाओं को सम्मान देने की बात हो। और जैसे जो अभी लगातार वोट चोरी की जो बात चल रही है कि धराले से जो है ना बीजेपी वोट चोरी करी है, इसमें फिर क्या कहेंगे सर? देखिए साहब, एक बार इन्हीं कांग्रेसी और अखिलेश वालों ने नारा दिया था, चौकीदार चोर है, वो गरजते थे आकर और देश की जनता ने लात मारा, वो भूल गए। उसके बाद इन्हीं विपक्षियों ने नारा दिया, राफेल चोर और देश की जनता ने फिर इनको लात मारा, फिर वो दुबक्के निकल गए। और 2024 के चुनाव के बाद 2024 के बाद ये लोग वोट चोरी का नारा देते हैं। तो ताज़ा बिहार में बिहार की जनता ने इनको भगाने का काम किया, इनको इनकी औकात दिखाने का काम किया। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी 20 साल से ज़्यादा विपक्ष में रही, तब जाकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और जाकर 5 से 6 सीटें लेकर आते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ, चले जाओ बिहार में, हर बिहारी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ा होता है, हर बिहारी के दरवाजे पर स्कॉर्पियो खड़ा होता है, जिसमें कि 7 सीट होती है, 7 सीट। अरे भैया, मैं फिर कहना चाहता हूँ, 20 साल विपक्ष में रहने के बाद, महागठबंधन से चुनाव लड़ने के बाद स्कॉर्पियो में बैठने लायक सीट तक नहीं ला पाए। स्कॉर्पियो में बैठने लायक सीट तक नहीं ला पाए। वो बात करते हैं वोट चोरी की। मैं फिर कहना चाहता हूँ, शर्म आनी चाहिए। अरे
अरे साहब शर्म कर लो, कांग्रेस की नैया और कितनी डुबोगे। अरे सुन, ये कहते हैं जनता में खोट है। अरे साहब खोट जनता में नहीं, खोट आपके नेता में है, नेता में। कह रहे हैं राहुल जी की शर्म तो आपको आएगी जब हम एक्सपोज करेंगे, हम हार के नहीं बैठेंगे। अभी जो है ना रामलीला मैदान में दिसंबर में भी आपको एक्सपोज करने वाले हैं। आपके जैसे पत्रकार ने पूछ लिया राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी एक्सपोज तो कर दिया, अब जरा चले जाइए कोर्ट में। कहते हैं ना रे बाबा ना, अरे करे कोर्ट में से पहले हम खुद एक्सपोज कर देंगे आपको दिसंबर में। वो कह रहे थे हाइड्रोजन बम फाड़ेंगे, लेकिन गलती से ससुराल का बम फट गया यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहे थे, कहने कि राहुल जी बम फटवाए थे। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं, वो कह रहे थे और कई लोग कह रहे थे कि भैया हाइड्रोजन बम फटेगा, हाइड्रोजन बम फटेगा, लेकिन देखिए लाल किले पे एक बम भी फट गया। क्या सर आप एग्री करते हैं सर से? कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बम फटवाए हैं। अगर वो पब्लिक प्लेस में बोले हैं कि हाइड्रोजन बम, तो बम ही तो फटा है, बम ही फटा है। कितने लोग मारे गए मतलब हैं। जनता का शक हो रहा है ना, ऐसा कह रहे हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, अभी अगर आपके कैमरे पे ऑन कैमरे ये बोल रहे हैं तो हो सकता है। देखिए मेरा वो चीज़ कहना है, मेरा सीधा कहना नहीं, है, आप मजाक कर रहे हैं ना। लेकिन आप उसको, लेकिन जैसे कई लोग आते थे कहते थे SIR होगा, अभी आएंगे हाइड्रोजन वाला फटेगा, हाइड्रोजन वाला फटेगा। जब से इलेक्शन की जीत हुई है बीजेपी की तरफ से, है ना, तब से जो है ना विपक्ष की दल अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है ना मिल गए हैं बीजेपी के साथ जाकर के। क्या कहेंगे इस पर? क्या कांग्रेस वाले बीजेपी के साथ मिल गए। अरे भैया अभी तो 27 में चुनाव बाकी है, अभी 2 साल है, अभी तो खेला बंगाल में होना, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता खेला करेगी। अखिलेश भैया अभी से ताता थैया कर रहे हैं। अरे अखिलेश भैया इतनी भी घबराहट क्या है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, राहुल भैया ने एक बार हमारे मोदी जी को पनौती कहा था। जो शब्द राहुल जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में कहा था कि पनौती है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अरे साहब आप कह रहे हैं मोदी जी को पनौती, लेकिन आपने राहुल जी अखिलेश भैया के साथ गठबंधन किया, सरकार गायब। केजरीवाल के साथ गठबंधन किया, सरकार गायब। तेजस्वी के साथ गठबंधन किया, वो वहाँ से गायब। न जाने जहाँ जहाँ आप गए वहाँ से उनकी सत्ता गई या उनकी विपक्ष की जो है कुर्सी गई। क्या लगता है बंगाल में इस बार फिर क्या होगी? बंगाल में इस बार कमल खिलने की तैयारी है, क्योंकि बंगाल उभरता बंगाल है और बंगाल की जनता निकल कर आएगी और बंगाल के तानाशाही पर मतदान करेगी। क्योंकि बिहार में काम हुआ था, क्योंकि बिहार में काम की संख्या मैंने गिनवाई थी, काम बताए थे क्या क्या हुआ। अब जाकर देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जब 2026 का समय निकट आएगा तो देखिएगा किस तरीके से बंगाल में भगवा लहराएगा और उभरता बंगाल बनेगा। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा सर। जैसे कि SIR जो बंगाल में स्टार्ट हो गया, ये लगता है कि ये कंप्लीट हो पाएगी जैसे सिचुएशन दिख रहा है? क्या देश से बाहर है क्या बंगाल? बिल्कुल नहीं सर। अगर देश से बाहर नहीं है तो पूरे देश पे जो लागू हो रहा है वो वेस्ट बंगाल पे लागू हो रहा है। और SIR वहाँ करके जितने रोहिंग्या, जितने हमारे देश के मुसलमानों को व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, सरकार उसमें परेशान है, अपोजिशन अपनी वोट बैंकिंग में परेशान है। सरकार का मेन मकसद है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों के पास जमीनें नहीं हैं, रहने के लिए घर नहीं है, कुछ ही अमीर हैं, सब अमीर नहीं है। मतलब बाहर के लोग आ रहे हैं ना? बाहर के लोगों को व्यवसाय, जब यहाँ केंद्र सरकार मदद जब करती है तो हिंदू मुसलमान करके नहीं करती। हर समाज को जो कुछ लागू करती है केंद्र से सबको मिलता है, तो उससे फायदा कौन लेता है? बाहर वाले। वही अगर हमारे देश के मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंकिंग करके जो बैठी है ममता बनर्जी, रोहिंग्या तो अपने आप चले जा रहे हैं बेचारे। जैसे कि अभी जो सरकार बनी है फिर से बीजेपी की, क्या लगता है कि ये कंटिन्यू अच्छे से चलेगी या बीच में ड्रॉप तो नहीं होगी? बिल्कुल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे पिछली बार लोकसभा में बोले पलटू राम आए, पलटू राम पलट जाएंगे, आक्षेप यही लोग लगाते हैं। माइक लगा देंगे तुम्हारे मुंह के सामने, अब बोलेंगे पलटू राम पलट जाएंगे, वो बीजेपी की सरकार 4 ही महीने में गिर जाएगी। नहीं, देखिए अब तो बीजेपी जो विकास
की कमी रह गई है बिहार के अंदर, वो 5 साल के अंदर वो पूरा करेंगे। हम तो यही एक तरह से नहीं, एक तरह से कहिए वो कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी की गई है और टाइम जो लगा है, जितनी डेवलपमेंट हुई है वो बहुत रियल है और वो उतना लगना ही है। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है पिछले 20 सालों में और आगे ही उसका मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगा, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडस्ट्री कहाँ सेटअप करेंगे। तो इंडस्ट्री के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, ये सब हो गया है। अच्छा ठीक है, लास्ट में चोरी हुई है कि नहीं हुई है बिहार में? बिल्कुल नहीं चोरी, कोई चोरी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई सर, कोई चोरी नहीं है, कोई चोरी हुई है, कोई चोरी नहीं, नो वोट चोरी। कहीं से अगर कोई कंप्लेन आई हो, भाई हमारे अगर वोट कटेंगे तो उसी समय आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब लागू है ना, वहाँ पे फोटो भी आती है। ये कांग्रेस देखिए 200-300 वोटों से जीती है और तो चोरी कहाँ हो गांव सकता के है, लोग खड़े हो जाते हैं। अगर वोट कटा है, गांव के लोग खड़े हुए, भैया हम ये प्रमाणित करते हैं। प्रधान कहाँ जाएगा? हमारे गांव, हमारी ग्राम सभा के सदस्य हैं, इनका ये मत दे सकते हैं। मतलब आपका कहना नहीं हुई है ना? कांग्रेस चलिए 4-5 अब जो है ना यहाँ की जनता से हमने बात किया तो इनका कहना है कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है। अब आप लोगों ने इस कवरेज को देखा है, अब अपना प्रतिक्रिया जरूर छोड़ करके जाइएगा कि एक्चुअल बिहार की क्या कहानी हुई थी, कैसे वोट पड़ी थी, क्या मतलब रणनीति अपनाई गई है। ठीक है, तो आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए UBM।